ठीक है, तो चलिए अभी हम प्रोजेक्ट में बनाएंगे एक एक मॉड्यूल। तो आपको पता है कि कैसे मॉड्यूल बनाया जाता है। आपको मैन्युअली अगर मॉड्यूल बनाना है तो सबसे पहले मॉड्यूल बना लेते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर इसका पहला जो नाम होगा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मॉड्यूल है इसलिए मैंने स्टूडेंट लिखा है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा, स्टूडेंट डॉट मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है इसलिए मॉड्यूल डॉट टीएस। इसे किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ पे आएंगे क्लास, क्लास के पहले हमें ये अवेलेबल करना है इसलिए एक्सपोर्ट, और मॉड्यूल का नाम है स्टूडेंट मॉड्यूल। ये क्लास का नाम हम इस तरीके से रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हो बट बेटर है कि नेमिंग कन्वेंशंस आपका बहुत बढ़िया हो, इसी तरीके से हो। अब यहाँ पे हम एक डेकोरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डेकोरेटर का नाम आप लोग बताएंगे, बताइए। एनजी मॉड्यूल @ ठीक है, एनजी @ng मॉड्यूल। इसे हम निकाल देते हैं, अननेसेसरी हमें कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये कहाँ से, ये जो एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर है ये अवेलेबल है एंगुलर कोर में। अब इसके अंदर हमें करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो हम डालेंगे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि करली ब्रैकेट्स होता है। तो बताइए सबसे पहले फील्ड जो है एनजी मॉड्यूल बनाने के लिए क्या हमें करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशंस। क्या क्या होता है इसके अंदर, पहले होता है डिक्लेरेशंस, इसका एरे ताकि मल्टीपल हो। उसके बाद क्या होता है बताइए, इंपोर्ट्स। जितने भी आउटसाइड के मॉड्यूल्स होंगे वो सारे हमें इंपोर्ट्स करने होंगे। फिर अभी ये मॉड्यूल में अगर कुछ भी हो, जो जो भी मॉड्यूल या जो भी क्लासेस या जो भी कंपोनेंट या पाइप या डायरेक्टिव दूसरे मॉड्यूल के लिए हमें अवेलेबल कराने हैं, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद फोर्थ जो है वो होता है प्रोवाइडर्स, ये मोस्टली हम लोग सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली शेयरिंग के लिए। डिक्लेरेशंस में क्या होगा, डिक्लेरेशंस में उन क्लासेस के नाम होंगे यानी कंपोनेंट्स के नाम होंगे जो इस मॉड्यूल के अंडर आते हैं। अगर ये स्टूडेंट मॉड्यूल को मैं ईगरली लोड करना चाहता हूं तो इस मॉड्यूल की जो एंट्री है वो कौन से मॉड्यूल में होना जरूरी है, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल डॉट, और वो एंट्री जो है मैं कहाँ पे करूंगा, इंपोर्ट्स में लेके आ जाऊंगा और उसका नाम जो है स्टूडेंट मॉड्यूल, इस तरीके से। अब ये स्टूडेंट मॉड्यूल जो है ये कहीं पे भी ऐप के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, और स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट अवेलेबल होंगे वो सारे कंपोनेंट जो है हम ऐप में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि हम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। यस सर। अब ये मॉड्यूल के अंदर आपको बनाना होगा एक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, आप एनजीजीसी से भी करते हैं या आपको चाहिए मैन्युअली बना के दिखाऊं, व्हाट डू यू थिंक। मैन्युअली आता है सर, आप कमेंट से करो। एनजीजीसी, और जैसे मुझे स्टूडेंट फोल्डर के अंदर ही चाहिए, वो एरिया में ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट और मेरे फोल्डर का, ये स्टूडेंट मॉड्यूल का कंपोनेंट है इसलिए, तो मैं सबसे पहले इस कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए होगा ये पहला मॉड्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही मैंने ये कंपोनेंट बना दिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है एनजी मॉड्यूल के अंदर डिक्लेरेशन में इस कंपोनेंट का नहीं मैडम। रजिस्ट्रेशन हुआ, आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन करता हूँ तो ये कंपोनेंट कहीं पे भी इस मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, एनीवेयर, कहीं पे भी हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे है। अगर मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपल है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैंने अगर कंपोनेंट डिलीट किया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आप इसे सिंपली डिलीट कर दीजिए। आपने इसे डिलीट कर दिया तो फिर ये अवेलेबल नहीं है, तो इसकी आपको इंपोर्ट्स की एंट्री जहां जहां पे वो इंपोर्टेड है वहां वहां से उसे हटा दो। इस तरीके से हो गया, जहां जहां पे वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से मॉड्यूल बना लेंगे। अब मैं दूसरा मॉड्यूल आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और उसे मैं ईगरली लोड नहीं करूंगा, उसे मैं लेजी लोड करने वाला हूँ। तो कैसे कर सकते हैं उसे लेजी लोड? चलिए मैं और एक मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ, ng। और हाँ, इसमें आप लोगों को राउटिंग फाइल भी जो है मैन्युअली बनाना है यहाँ पे। लेट्स सी, इस तरीके से ये वाला पार्ट कैसे बनेगी ये फाइल राउटिंग की? क्या नाम दूं इसको मैं? सबसे पहले जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, और ये राउटिंग राउटिंग फाइल है तो राउटिंग, और out module राउटिंग, और उसके बाद डॉट मॉड्यूल module डॉट टीएस। इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको जैसे कि एक्सपोर्ट करना होगा क्लास स्टूडेंट राउटिंग मॉड्यूल, और यहाँ पे आपको क्या, अभी ये मॉड्यूल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस मॉड्यूल को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? डेकोरेटर। कौन सा डेकोरेटर आएगा module मॉड्यूल पे? एनजी एनजी मॉड्यूल। मॉड्यूल। ये डेकोरेटर आपको लेना है, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या देना है यहाँ पे अभी आपको अच्छे से पता है। क्या क्या देना होता है इसके अंदर? डिक्लेरेशंस, बहुत सारी declare चीजें। आप बाद में आप जैसे आप इस्तेमाल करोगे, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट राउटिंग मॉड्यूल बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट होना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पे उसकी जो HTML फाइल्स होंगी वहां पे हम लोग आउटलेट से इसके अंदर के जो भी चिल्ड्रन होंगे उसे वहां पे इंजेक्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं अभी मैन्युअली ng, मैन्युअली नहीं डायरेक्टली GC, और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट नाम का ही एक बना देता हूँ यहाँ पे। ये कमांड से, सिंगल कमांड से सारी चीजें हो सकती है। मैं वो कमांड भी मैंने आपको दी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ये बन गया एक कंपोनेंट इस तरीके से, लेकिन ये जो है ये इस तरीके से अलग कंपोनेंट ना बने, इसके बाहर ही सारी चीजें हो, ये ज्यादा बेहतर होगा। इसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये ईगरली है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा आप लोगों को। अब लेजी लोडिंग के लिए मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, ng gm, और राउट, और मॉड्यूल हाइफन हाइफन मॉड्यूल, और इक्वल टू ऐप। पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, इससे नाम नहीं दिया है इससे, बैड। कंट्रोल C, ng gm, और इसका नाम ले लेते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा जो भी होगा, जैसे कि डैशबोर्ड, टीचर ले लेते हैं, टीचर हाइफन हाइफन राउट हाइफन हाइफन मॉड्यूल एंड ऐप। ठीक है, तो आपका ये भी बन गया है। इसे हम टीचर नाम का जो मॉड्यूल बना है इसे हम कवर करेंगे। ये वाला जो टीचर मॉड्यूल है इसे हम डायरेक्टली लोड नहीं करेंगे ऐप डॉट मॉड्यूल से। हम आएंगे यहाँ पे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर, इसे हम कोई भी एंट्री नहीं करने वाले। हमें इसे लोड करना है। कब लोड करना है?
जब टीचर ब्राउजर में इस तरीके से रिक्वायरमेंट आएगी, आपकी एप्लीकेशन जब चलेगी और यहाँ पे ऑप्शन आएगा टीचर, तभी ये लोड होना चाहिए ऐसे। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ऐप राउटिंग जो आपका दिया है, जो रूट वाला पार्ट है ऐप राउटिंग वाला, इसके अंदर आएंगे और एक बनाएंगे राउटर हम यहाँ पे, जैसे कि पाथ टीचर, और कंपोनेंट जो है आप अगर लोड करना चाहते हो तो टीचर कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे नहीं है वो कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट भी बना दूंगा उसका डायरेक्टली। और इसे आपको लोड करना होता है लोड चिल्ड्रन से, ऐसे लोड चिल्ड्रन। और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करने वाले हो, उसका जो मॉड्यूल का नाम है, क्या नाम है इस मॉड्यूल का, क्या नाम है उस मॉड्यूल का, ये वाला। टीचर। इसके अंदर जाके आप एक और लैम्ब्डा फंक्शन जो है या एरो फंक्शन जो है इसे चलाओगे और यूज कर लोगे।